राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। और अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों का, द मोस्ट स्पिरिचुअल नंबर। ठीक है, 7 नंबर वालों के बारे में बात करते हैं। तो 7 नंबर वालों के बारे में जो मैं बात करने वाली हूँ, आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है। आपके लिए स्प्रेड ये बता रहा है कि आपने करना क्या है, आपने समझना है चीज़ों को अच्छे तरीके से। ठीक है, आपने क्या करना है, जो मैं बताती हूँ उसको फॉलो कर लेना है। अच्छा जो आता है तो आगे बढ़ जाना, बढ़िया तरीके से रिजल्ट बेटर पा लेना और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव आता है तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, तो वही आपने कर लेना है। ठीक है, अब मित्र शत्रुओं को किस तरह हैंडल करना है वो भी मैं बता रही हूँ, एक एक चीज़ आपको समझा रही हूँ, बस आपने वो काम कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ से कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाएगी, यानी कि पास से कुछ ना कुछ चीज़ है आपके पास आती हुई, वो आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो रिज़ल्ट है वो ये इस तरह का है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ छूट गई वो एक्चुअली अपनी थी नहीं। ठीक है, जो अपने हाथ में आती ही नहीं चीज़ वो अपनी होती थोड़ी ना है। तो ईश्वर जो भी करता है ना वो बेटर ही करता है हमारे लिए। आगे कैसे बढ़ेंगे अगर हम उसी चीज़ के साथ ही खेलते रहेंगे। जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे पास खिलौने थे, वो टॉयज़ थे, झुनझुने बजाते थे, तो अभी तक हम झुनझुने थोड़ा ना बजाते हैं। ठीक है, इसी तरीके के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी चीज़ें चेंज होती हैं। वो झुनझुने के बाद पेन हाथ में आ जाता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, हम उसके बाद काम करते हैं उसके साथ। ठीक है, उसके बाद हम जो है चीज़ें बढ़ाते चले जाते हैं आगे, और उसके बाद पास्ट के अंदर घुस घुस के बार बार सोचते रहेंगे तो हो गया अपना काम। ठीक है, तो 7 नंबर वालों को मैं ये इसलिए ज़्यादा अच्छे से बता रही हूँ और समझा रही हूँ क्योंकि आपके लिए जो भी कुछ इस समय में आ रहा है, आपने समझना है कि आपने बिल्कुल भी पास्ट में घुसना नहीं है, क्योंकि आपके पास फ्यूचर ने कुछ और रखा हुआ है। ठीक है, तो आप उधर देखो, आपके लिए नई चीज़ है। पिछली बातों के लिए पछताना, रिग्रेट करना एकदम छोड़ दो। ठीक है, तो संडे वाले दिन थी सिर्फ मेरे पास आपके लिए हिदायतें, वो मैंने आपको दे दी हैं। थोड़ा सा नमक अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के अपने जल प्रवाह में मतलब कि पानी में आपने प्रवाहित कर देना है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी लेडी हैं जिसकी आप रिस्पेक्ट भी करते हैं, ओहदे में बड़ी हैं, एक अच्छी पोजीशन है उनके पास, तो उनसे आप मदद लेते हुए दिखाई देते हो। लेकिन हाँ, ये कुछ लड़ाई है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर लड़ाई जो जा नहीं रही है। तो यहाँ पर आपके मन के अंदर झगड़ा है या किसी से आप झगड़ा कर रहे हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। संडे से लेकर आपका मूड ख़राब होना शुरू हो रहा है और मंडे वाले दिन आप किसी से झगड़ते हुए दिखाई देते हो। थोड़ी देर का टाइम होगा, झगड़ा करके निकल जाएगा, तुम्हारी पूरी एनर्जी जो है वो चूस के ख़त्म कर देगा। तो मैं खुद आपको आगे बढ़कर, अब मालूम नहीं मुझे कौन स्पिरिचुअल लेडी आने वाली है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने बिल्कुल किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। ठीक है, झगड़ा करने का मन है तो फ़ोन उठाओ, झूठ मूठ में जाओ बाथरूम के अंदर, फ़ोन लेकर झगड़ा करना शुरू कर दो। किसी के साथ भी फ़ोन चलाना नहीं है, फ़ोन बंद रखना है, एयरप्लेन मोड पे डाल देना। उसके बाद सीधा झगड़ा करना शुरू कर दो। ऐसे सोचो मैंने कॉल कर लिया और जिसके साथ भी झगड़ा कर रहे हो बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, 5 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, और उसके बाद वापस आ जाओ, पानी पियो, शांत होके बैठ जाओ, दूरबा लेना, गणेश जी को चढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेती हूँ। ट्यूसडे वाले दिन पारिवारिक कोई ना कोई काम है, कुछ ना कुछ दिक्कत परिवार के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ समस्या दिखाई देती है जो आपको मालूम नहीं, आपके सामने आ जाएगी। तो आपको क्या होगा, अंदर ही अंदर अपने ऊपर गिल्ट फील होना शुरू हो जाएगा। अब अगली बात, और फिर दोबारा केतु का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर किसी ना किसी चीज़ की ग्लानि महसूस हो रही है, परेशानी। अरे भैया छोड़ दो इस बात को, जाने भी दो यारो। ठीक है, ये जो पीछे भूत होते हैं ना, ये जान नहीं छोड़ते। अगर पास्ट को भूत की तरह चिपका के रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, याद है ना, इंग्लिश में पढ़ा था पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस में ही छोड़ दो, गया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, आपके साथ ईश्वर प्रसन्न है। कुछ रास्ते अकेले काटने होते हैं, वो रास्ते में जीवन के काटने को नहीं कह रही,
जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है या जिस चीज़ पे हम अध्यात्म की तरफ चलते हैं, उसमें ना तो हमारे बच्चे चलते हैं साथ में, ना हमारे माँ बाप चलते हैं। उनके व्यूज़ अलग होते हैं, आपके व्यूज़ अलग होते हैं, आपको अकेले चलना पड़ता है। तो यहाँ वेडनेसडे को आप मुझे अकेले चलते हुए दिखाई देते हो, और आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, यानी कि इन 3 दिनों को संभाल गए, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो वेडनेसडे के अंदर आपके अंदर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिखाई देता है। गुरु की सलाह लेते रहना और अध्यात्म की जर्नी शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आध्यात्मिक बन जाओ जी, घर गृहस्थी छोड़ दो, कमंडल लोटा उठाओ तो और जाओ कैलाश पर बैठ जाओ, नहीं नहीं। जीवन में रहते हुए अगर आप तपस्वी हो तो आपसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, ठीक है। आपने अपनी जिम्मेवारियां छोड़ी नहीं, आप अपनी जिम्मेवारियों का वहन कर रहे हो, यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि कहीं मेरे बच्चे परेशान तो नहीं, कहीं ये मेरे पेरेंट्स दुखी तो नहीं। यानी कि जब आप उन सब की ज़रूरतें पूरी करते हुए भी अपने आप को विमुख करते चले जा रहे हो उन चीज़ों से, तो ही आपकी जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। आज के लिए मैंने आपको 7 नंबर वालों को महान ज्ञान दे डाला है, क्योंकि आपके कार्ड्स को ज़रूरत थी और आपको ज़रूरत थी, कार्ड्स ऐसा बता रहे थे। तो गुरु का काम ही यही होता है कि जो आपको ज़रूरत है वो मैं आपको दे दूं, ठीक है। उसके बाद थर्सडे की बात करते हैं। आप 2 चीज़ों की तरफ एक साथ चलोगे, लेकिन एक ही चीज़ में ध्यान कर पाओगे, तो एक ही चीज़ में ध्यान कर पाओ, वही बेटर है आपके लिए। उसके बाद कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई बंदा आपसे छूटता हुआ दिखाई देता है। आपने क्या करना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस वो छूटने ही हैं, अब उनका काम इतना ही था, उनका रोल इतना ही था, ठीक है। इस चीज़ को अपने माइंड में अपना सेट करके रखना है। उसके बाद पश्चिम हिस्से की सफाई स्पेशली अपने हाथ से करनी है, जाले वगैरह कुछ भी जो भी हैं वो अपने हाथ से हटा लेना। और उसके बाद अपना जो कैप है, या अगर आप तिलक लगा सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपनी कैप लेकर उसके अंदर तिलक लगा करके उसको तब पहन लेना। पहले भगवान जी के आगे अपनी कैप रख देना और फिर उसके बाद तिलक लगाना। नहीं तो आपने करना क्या है, अपने माथे के ऊपर अपने हल्दी और केसर का तिलक लगा लेना, अपने गुरु को करना है प्रणाम, ताकि वो आपको इन चीज़ों से जो है बचा निकाल के ले जाएं। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। अब भाग्य ने साथ देना शुरू किया तो आपने सीधा कंपैरिजन शुरू कर दिया, ये तो ऐसा था, वो तो वो था, ये तो ये था। कंपैरिजन करो अगर आगे बढ़ना है, किसी के साथ कंपैरिजन को, हाँ इसने अच्छा किया मैं भी अच्छा करूँगा, तो वो चीज़ एक हेल्दी कंपटीशन होता है। और इस तरह से अरे इसने अच्छा कैसे कर लिया, वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। उस चीज़ को एकदम दरकिनार करके साइड कर देना। तो ये भी एक थोड़ी देर के लिए जो है माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीज़ आएगी। छोड़ो, मेन मुद्दे के ऊपर बात करो कि आपको जो भी है आगे बढ़ना है, ठीक है। अब वक्त जो है आपको आगे चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है, आपके लिए कुछ आगे लेकर जा रहा है आपको, तो आप उस चीज़ के ऊपर मोटिवेट करो अपने आप को, और उसके बाद अपने आप का कंसंट्रेशन जो है उस रास्ते के ऊपर लगाओ, ठीक है। क्योंकि मेरे मोटिवेट करने के साथ साथ अगर आप भी खुद को मोटिवेट करोगे, नहीं नहीं मुझे ऐसा ही करना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ सैटरडे की। तो सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से झगड़ोगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ झगड़ोगे, और झगड़ने के बाद आपको याद आएंगे आपके गुरु, और उसके बाद आप उनकी लोगे सलाह, ठीक है। तो एक काम करना, पहले ही सलाह ले लेना, मैं झगड़ूं कि ना झगड़ूं। 5 दूर्बा जो हैं, यानी कि ग्रास, ठीक है, घास जो होती है वो लेकर के आपने जो है गणेश जी को अर्पण कर देना है, नमस्कार करना है। घर की जितनी पॉइंटेड चीज़ें हैं वो सारी नीचे की तरफ रखनी है, ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए नहीं रखनी। किसी के साथ भी बात करते हुए यूं 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 उंगली दिखा के बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये बहुत आपकी नेगेटिविटी जो है ये गोली से भी बदतर काम करती है। आपके अंदर की नेगेटिविटी सारी दूसरे तक पहुँच के उसको हर्ट करती है, इसलिए उंगली दिखा दिखा के बात मत करना। मतलब ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो आपने इस तरीके के साथ जो मैंने आपको समझाया, मुझे लगा कि मुझे काफ़ी, मेरा ख्याल सारी राशियों, सारे नंबर से ज़्यादा मुझे 7 नंबर को ही समझाना पड़ा, क्योंकि आपके कार्ड्स थोड़े इस तरह के थे। तो समझ लेना और उसके हिसाब से चल लेना, प्लीज़ फॉलो मी, नहीं तो पूरे हफ्ते परेशान रहोगे, ठीक है। उसके बाद सैटरडे वाले दिन जो है, आपको सैटरडे तक का मैंने सब बता दिया, ग्रीन कलर नहीं पहनना सैटरडे वाले दिन बिल्कुल, ठीक है, सब बता दिया आपको मैंने। उसके बाद अगला आपने क्या करना, रखना अपने और अपने परिवार का ध्यान,
और तब तक मेरा करो इंतज़ार, मैं अगले हफ्ते आऊँगी, फिर से आपको गाइड करूँगी। नमस्कार।